नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हमारे देश का आम बजट पेश होने वाला है तथा जल्द ही रेलवे बजट भी पेश किया जाएगा। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी चौथी बार यह बजट पेश करने वाली हैं। हम सभी की दृष्टि इस पर बनी हुई है। पिछले एक महीने से हम लगातार बजट का विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं कि कौन सी परियोजनाओं के लिए यह बजट कितना जरूरी है। जिन परियोजनाओं में पिछली बार बजट नहीं मिला था, इस वर्ष उन्हें बजट मिल सकता है। वही कई सालों से सैंक्शन की गई परियोजनाओं को टोकन राशि देकर जिंदा रखा जाता था, उन परियोजनाओं के लिए भी अच्छा बजट इस बार सरकार दे सकती है। वहीं कुछ नई परियोजनाओं को शुरू किया जा सकता है जिनका सर्वे पहले हो चुका है। साथ ही विभिन्न जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर नई परियोजनाओं के सर्वे भी किए जाने हेतु राशि जारी की जा सकती है। तो ऐसी कई परियोजनाएं हर क्षेत्र में चल रही है। हमने विभिन्न मुख्य क्षेत्रों के बारे में आपको विश्लेषण पूर्व में बताया था, आप प्लेलिस्ट में उनका अवलोकन कर सकते हैं। तो खास तौर पर हम जिक्र करना चाहते हैं कुछ परियोजनाओं का जिनके लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं मावली से मारवाड़ गेज परिवर्तन की। यह गेज परिवर्तन शुरू से ही काफ़ी सुर्खियों में रहा। वर्ष 2017-18 में इसे काफ़ी देर से स्वीकृत किया गया, जबकि राजस्थान में ज़्यादातर रेल लाइनों का गेज कन्वर्जन हो चुका था। तो इस परियोजना को स्वीकृत तो कर दिया गया, लेकिन इसका फाइनल लोकेशन सर्वे करने में करीबन 4 वर्ष का समय लग गया, वह भी आधा अधूरा ही हुआ है। इस बीच वन विभाग के द्वारा अड़ंगा लगा दिया गया। इस वजह से जो मारवाड़ से देवगढ़ का सेक्शन था उस पर कार्य करना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए देवगढ़ से बार का वैकल्पिक रास्ता चुना गया। आज यह पता चल जाएगा कि सरकार इस परियोजना के लिए कितनी गंभीर है। यदि देवगढ़ से नाथद्वारा के बीच का कार्य यदि स्वीकृत कर देती है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो यह अगले वर्ष पर चला जाएगा, लेकिन क्षेत्रवासियों में इसके लिए काफ़ी उम्मीद है। वही अगली मुख्य परियोजना है नीमच से बड़ी सादड़ी रेल परियोजना। इसको भी काफ़ी पूर्व स्वीकृत करके शिलान्यास वगैरह कर दिया गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्य शुरू नहीं किया गया। 48 किलोमीटर की लंबाई की यह परियोजना आने वाले समय में उदयपुर जाने के लिए नीमच से सीधा लिंक उपलब्ध कराएगी, जिसमें ट्रेनों को चित्तौड़गढ़ जाए बिना सीधे उदयपुर तक और आने वाले समय में अहमदाबाद और उत्तर भारत की ओर भी भेजा जा सकेगा। क्योंकि हाल ही में मावली से बड़ी सादड़ी का गेज कन्वर्जन कार्य पूरा होने की कगार पे पहुंच चुका है, वह इस वर्ष यातायात के लिए खुल जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि इस परियोजना के लिए भी राशि जारी की जाएगी तथा इस वर्ष इसका कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं अगली मुख्य परियोजना है रतलाम से नीमच दोहरीकरण प्रोजेक्ट। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, क्योंकि जो सीमेंट बेल्ट है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा एरिया में, उसके लिए यातायात के लिए यह काफ़ी ज़रूरी है। अभी वर्तमान में बहुत जगह पर सिंगल लाइन की वजह से मालगाड़ियों को क्रॉसिंग देने के लिए यात्री गाड़ियों को रोका जाता है। साथ ही इस सेक्शन पर ट्रेनों की संख्या भी इसी वजह से नहीं बढ़ाई जा रही है, इसलिए इसके लिए भी अच्छा बजट जारी किया जा सकता है। अगली मुख्य परियोजना है इंदौर जबलपुर रेल लाइन। यह नई रेल लाइन के पहले भाग में इंदौर से बुधनी का कार्य जारी है तथा पिछले वर्षों में इसके लिए केवल 1,000 रुपये की टोकन मनी ही जारी की गई थी। कई जगहों पर कई बड़े ब्रिज व वायडक्ट का कार्य चल रहा है। ऐसी स्थिति में इसके लिए बजट जारी किया जाएगा। वहीं इंदौर से दाहोद रेल परियोजना के लिए पिछले वर्ष कम बजट जारी किया गया था, इसलिए और कई जगहों पर भूमि अधिग्रहण की स्थिति क्लियर नहीं हो पाई थी, इसलिए कार्य नहीं किया जा सका। इस वर्ष इस परियोजना के इंदौर से धार हिस्से को पूरा करने के लिए बजट जारी किया जा सकता है, क्योंकि धार से जो छोटा उदयपुर लाइन है वह अगले 2 साल में पूरा हो सकती है। इसलिए इंदौर से धार का जो सेक्शन है उसको पूरा करने का फोकस रेलवे विभाग को बनाना चाहिए तथा इसके लिए इस वर्ष अच्छी राशि जारी हो सकती है। धार से छोटा उदयपुर के अगले सेक्शन जोबट से डेका कुंड के बीच का कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। वहीं डेका कुंड से धार के लिए अभी फ़िलहाल में कुछ जगहों पर अधिग्रहण बाकी है। वहीं वन विभाग ने अभी तक क्लियरेंस नहीं दिया है। पिछले वर्ष इस परियोजना के लिए सीमित बजट जारी किया गया था, लेकिन उसमें भी अच्छा काम पश्चिम रेलवे के वडोदरा डिवीज़न ने किया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस परियोजना के लिए भी अच्छा बजट इस बार मिल सकेगा। महू से सनावद और अकोला से खंडवा गेज परिवर्तन कार्य के लिए पिछले वर्ष काफ़ी अच्छी राशि जारी की गई थी, लेकिन उस पर क्रियान्वयन ढंग से नहीं किया जा सका था। साथ ही अकोट से
जो आमला खुर्द है इसके बीच में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वन विभाग का पेंच लगा हुआ है, तो इसको जब तक दूर नहीं किया जाएगा यह कार्य तेज गति से पूरा नहीं हो सकेगा। अभी इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि कब तक यह कार्य पूरा होगा। वैसे इस वर्ष इस कार्य के लिए बजट जारी होने की उम्मीद कम है, क्योंकि पिछले वर्ष का ही काफ़ी बजट अभी तक पड़ा हुआ है, तो हो सकता है इस वर्ष नाम मात्र का बजट ही इसके लिए जारी हो। वहीं इंदौर उज्जैन दोहरीकरण भी एक महत्वपूर्ण परियोजना है, इसके लिए भी पिछले वर्ष जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद में बजट जारी किया गया था। वहीं अब उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल इसको तेज गति से देवास से इंदौर के कार्य को पूरा करने के लिए अच्छा बजट जारी हो एवं कार्य में और गति आ जाएगी। वहीं कुछ स्टेशनों के रिस्ट्रक्चर और पुनर्विकास के लिए भी बजट जारी किया जा सकता है, जिसमें कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल, ग्वालियर सहित रतलाम और अन्य स्टेशन भी शामिल हो सकते हैं। यह आने वाले समय में पता चलेगा। बाईपास परियोजनाओं के लिए भी रेलवे कार्य कर रहा है, जिसमें कि रतलाम में 2 बाईपास बनाए जाने हैं। पहला बाईपास तो स्वीकृत किया जा चुका है, जो कि है इंदौर की तरफ से आने वाली लाइन का बाईपास, और दूसरा बाईपास है बांगरोज से दोसवास के लिए नीमच की ओर जाने के लिए सीधा बाईपास सीमेंट ट्रेनों के लिए बनाया जा सकता है। वहीं नागदा में 2 बाईपास फ्लाईओवर बनाए जाने हैं, जिसके बारे में हमने काफ़ी समय पूर्व आपको अवगत कराया था। उज्जैन में एक सिंगल लाइन बाईपास प्रस्तावित है। देवास से मक्सी भोपाल जाने के लिए एक बाईपास प्रस्तावित है, इसका सर्वे रेलवे ने पूर्व में किया था। रोठियाई, गुना, जबलपुर, कचपुरा में बाईपास परियोजना भी सर्वे की गई थी। तो यह देखने वाली बात होगी कि इस वर्ष को क्या स्वीकृत करके बजट में शामिल किया जाता है और राशि जारी होती है या नहीं। वहीं अन्य परियोजनाओं की बात करें तो जो कटनी में फ्लाईओवर का निर्माण तेज गति से किया जा रहा है, उसके लिए भी अच्छा फंड जारी होगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। वहीं इटारसी बाईपास का निर्माण हो रहा है, उसके लिए भी राशि जारी की जाएगी। दोहरीकरण परियोजनाओं मक्सी से लगा के गुना ग्वालियर तक का दोहरीकरण है, उसको स्वीकृत किया जा सकता है, क्योंकि जो क्षेत्र के सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, उन्होंने अपने वक्तव्य में कई बार इसका उल्लेख किया था, तो उसे भी स्वीकृति मिल सकती है। बड़ोदरा से रतलाम 3rd लाइन का भी सर्वे हाल ही में रेलवे ने पूरा किया है, उसको भी यातायात को देखते हुए स्वीकृति दी जा सकती है। इटारसी से भुसावल 3rd लाइन का भी उल्लेख बजट में किया जा सकता है कि वह भी यातायात की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सिंगरौली ललितपुर रेल लाइन काफ़ी लंबे समय से धीमी गति से चल रही है, उसके लिए भी अच्छा फंड इस परियोजना में मिल सकता है। वहीं रेलवे के द्वारा इस वर्ष जो सर्वे पूरे किए जा रहे हैं, उन्हें आगे क्रियान्वित करने हेतु राशि जारी की जा सकती है। ऐसी बहुत सी परियोजनाएं हैं जिनका कि इसमें उल्लेख होना जरूरी है। जो क्षेत्रवासियों की मांग भी है कि इन परियोजनाओं का क्या होगा, तो इस पर पूरी तरह से रेलवे बोर्ड को ही डिसीजन लेना होता है कि कौन से सर्वे को वे लोग क्रियान्वित करें या उसे ठंडे बस्ते में डाल दें। तो जो रीवा मिर्ज़ापुर लाइन है वह काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, उसको स्वीकृति दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वहीं रीवा से जयसिंह नगर शहडोल रेल परियोजना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे भी उत्तर प्रदेश से लगा के छत्तीसगढ़ की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी और रीवा भी एक बहुत बड़ा जंक्शन बन सकता है। वहीं जबलपुर से सागर रेल परियोजना और छिंदवाड़ा से जकर सागर की रेल परियोजना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने इसके बारे में डिटेल वीडियो काफ़ी समय पूर्व आपके सामने प्रस्तुत किया था, यह भी स्वीकृत की जा सकती है। उज्जैन से झालावाड़ रामगंज मंडी रेल लाइन का हाल ही में सर्वे किया जा रहा है, तो उसके लिए अगले वर्ष के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। रामगंज मंडी भोपाल रेल परियोजना के लिए भी काफ़ी अच्छा बजट इस बार मिल सकता है, उसके लिए हमें आज के दिन का इंतज़ार करना होगा। 2-3 दिन में इसके बारे में पिंक बुक जारी हो जाएगी, हम उन पर विस्तृत चर्चा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। महाराष्ट्र राज्य की कई परियोजनाएं अटकी हुई हैं, उनके लिए भी इस वर्ष कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। हमने कल इसके बारे में डिटेल वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। वही नई परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए जो राज्य सरकार द्वारा फंड शेयर करने की शर्त है, उसके बाद ही कोई डिसीजन होगा। राज्य सरकार यदि राजी होती है तो ही उन परियोजनाओं पर कार्य होगा। ऐसी राजस्थान राज्य की भी बहुत सारी परियोजना हैं जो इसी वजह से अटकी पड़ी है। बात करें तो अजमेर से
कोटा की परियोजना जो जालिंधरी होकर गुजरनी है, वहीं अजमेर से सवाई माधोपुर की परियोजना जो टोंक होकर गुजरनी है वह इसी वजह से अटकी पड़ी है। रतलाम से डूंगरपुर परियोजना के बारे में सकारात्मक बात यह है कि उसमें जो पावर प्लांट बन रहे हैं उनके लिए कोयला आपूर्ति के लिए यह रेल लाइन काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए हो सकता है जो पावर कंपनियां हैं उनके साथ में रेलवे लागत साझा करके यह परियोजना को पूरा कर सकती है। इसके बारे में डिटेल वीडियो काफ़ी समय पूर्व हमारे द्वारा डाला गया है, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं जिन पर इस वर्ष काम किया जा सकता है, उनके बारे में हम आपको समय समय पर आज अवगत कराएंगे। हमारे साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।